क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार जी या मोदी जी डर गए हैं कि जो चुनाव का जो परिणाम जो आने वाला है उनके मुताबिक नहीं होगा, उनकी ज़मीन जो है खिसक चुकी है? नीतीश कुमार की इस मामले में औकात बड़ी नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार की सहमति हो सकती है क्योंकि हथौड़ा तो नीतीश कुमार पर ही अंतर्घृणा है। 1971 में जो चुनाव हुआ था, अब वो मैसिव विक्ट्री हुई थी इंदिरा गांधी को, तो केमिकल की बात आई थी, केमिकलाइज किया इलेक्शन कमीशन ने बैलेट पेपर को। ये आरोप हम लोगों ने लगाया था हमारे, लेकिन जब पार्टी ने कहा कि हमको टाइम दीजिए, बात करेंगे, आरोप पत्र आपको देंगे, तो इलेक्शन कमीशन ने सुना। इलेक्शन कमीशन पर आरोप था, इलेक्शन कमीशन ने सुना। उस विज्ञापन में जो मेरा चिट्ठी था उसमें एक संघ ही लिखा हुआ था, एक बड़े अखबार ने मना कर दिया छापने से कि नरेंद्र मोदी एकदम तय कर लिया है कि नीतीश को भी कान पकड़ के निकालो, अपोजिशन पार्टी को भी दबा दो, अखबार को पक्ष में कर लो, बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करके 6 महीना, साल भर, 2 साल हम ले चले। आज हम चाहेंगे कि मंगनीलाल मंडल जी भी यहाँ बैठे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी, आपको क्या लगता है आखिर इलेक्शन कमीशन समय क्यों नहीं दे रहा है? इलेक्शन कमीशन इस बार बुरी तरीके से फंस गया है। कोई एक पॉलिटिकल पार्टी जिस देश में सिर्फ एक राज्य में चुनाव हो, उस राज्य का पॉलिटिकल पार्टी अगर इलेक्शन कमीशन से समय मांगता है, तो आपको लगता है कि इस तरह का इतना समय ले लिया गया? अब तक कंफ्यूजन है, अभी तक समय नहीं दिया। ऐसा नहीं हुआ है। इलेक्शन कमीशन कभी किसी भी परिस्थिति में पॉलिटिकल पार्टी से एस्केप नहीं करता, लेकिन इस बार इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल पार्टी से अपने को बचा रहा है और समय नहीं दे रहा है, तो इससे साबित होता कहीं न कहीं दाल में कुछ काला है। 1971 दाल ही काला है। 1971 में जो चुनाव हुआ था, अब वो मैसिव विक्ट्री हुई थी इंदिरा गांधी को, तो केमिकल की बात आई थी, केमिकलाइज किया इलेक्शन कमीशन ने बैलेट पेपर को। ये आरोप हम लोगों ने लगाया था हमारे, लेकिन जब पार्टी ने कहा कि हमको टाइम दीजिए, बात करेंगे, आरोप पत्र आपको देंगे, तो इलेक्शन कमीशन ने सुना। इलेक्शन कमीशन पर आरोप था, इलेक्शन कमीशन ने सुना। अब तो चुनाव बिल्कुल आसन है, सन्निकट है, और चुनाव में अगर इनको इसमें गहन पुनरीक्षण कराना था तो जनवरी में कराते, फरवरी में कराते, मार्च में कराते, समय काफ़ी था, बचा हुआ था। 2003 से अभी तक आपने नहीं कराया, तो इसमें कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि आपका मंसूबा बहुत ख़राब है, और अब बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के इशारे पर काम कर रहे हैं, उनके हाथ में खेल रहे हैं। तो एक तरह से आप खिलौना है, पपेट है। आपने ठीक ही कहा, क्यों पपेट है आप? तो पपेट है तो ये संवैधानिक संस्था है। अब वोट जनता का संवैधानिक नहीं, मौलिक अधिकार है। जो हमारा मौलिक अधिकार है उसमें वोट भी हमारा मौलिक अधिकार है। तो इलेक्शन कमीशन हमारा वोट नहीं छीन सकता, ये अधिकार नहीं छीन सकता है, और इसके लिए हमको तय करना होगा जो क्या करना है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन बिल्कुल हट्टी बन चुका है। और इस बिंदु पर जो सब कंडीशन दिया, ये आधार कार्ड है, इससे पासपोर्ट बनता है, लेकिन कहता पासपोर्ट मान्य है, आधार कार्ड मान्य नहीं है। क्यों? कि आधार कार्ड गरीब को भी हो गया, पासपोर्ट 5% लोगों के पास भी नहीं है। तो उसी तरीके से वो केवाला में गरीब लोगों को केवाला का आधार बनाया गया है। कई ऐसे आधार है जो नहीं है गरीबों के पास, कहाँ से लाएगा? लाने में समय लगेगा। और जो लोग माइग्रेशन करके बम्बई, दिल्ली, सूरत, बिहारी लोग ज़्यादा पलायन करता है, अब बिहार में चुनाव है, 3 करोड़ से भी ज़्यादा लोग चला गया है 8 करोड़ में। तो ये लोग आएगा कब, जाएगा कब, हमें जुटाएगा कब? अब 25 जुलाई अंतिम जो नोटिफिकेशन है इसमें इलेक्शन कमीशन के कि फिजिकल रूप से उन वोटरों को जो है रहना पड़ेगा। जहाँ रहते हैं उसका भी सर्टिफिकेट देना होगा, जहाँ आवास है, पैतृक घर है, वो भी देना पड़ेगा, अपने माता पिता का भी देना पड़ेगा, प्रमाण पत्र जो है, बर्थ ऑफ डेट का जो सर्टिफिकेट जो है, बर्थ सर्टिफिकेट वो देना होगा। तो ये सब कितने लोगों के पास होगा? नहीं के बराबर। बहुत 2, 3, 4 आदमी जो गांव में रहते हैं, कागज का अपना
ठीक ठाक रखने का काम करते हैं। बाढ़ के इलाकों में लोगों के पास कागज कहाँ, मतलब हर हर साल में बाढ़ के पास की जो दूसरे इलाके में भी है, आज भी कागज रखने की जगह विधिवत नहीं है। कागज मरोड़ के रखता है, छूट जाता, खो जाता है। तो ऐसी स्थिति में अभी आई कार्ड खोजने के लिए जाए तो लोगों को दिक्कत होगी, कहाँ कहाँ नहीं है, तो आई कार्ड भी उसमें मान्य नहीं है। तो इस तरीके से इलेक्शन कमीशन का व्यवहार बिल्कुल पक्षपाती है और वोटर के साथ पक्षपात कर रहा है। ये लोकतंत्र के लिए चुनौती है और इस चुनौती को हमको स्वीकार करके जम करके इसका प्रतिवाद करना चाहिए। शुक्रिया। इलेक्शन कमीशन की जो भूमिका रही है और जिस हिसाब से इंडिपेंडेंट बॉडी है इलेक्शन कमीशन, अब ऐसा लग रहा है कि वो मिल इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं है और बार बार खुद ही कंफ्यूज है में रहती है इलेक्शन कमीशन, बार बार गाइडलाइंस जो है वो बदल देती है। तो आपको क्या लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन कहीं और से डायरेक्ट हो रहा है? और दूसरा कि क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार जी या मोदी जी डर गए हैं कि जो चुनाव का जो परिणाम जो आने वाला है उनके मुताबिक नहीं होगा, उनकी ज़मीन जो है खिसक चुकी है, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे राजनीति बहुत होगी। 20 साल राज किया बिहार में, 11 साल केंद्र में, बिहार को केवल ठगा गया। तो आपको लगता है वो ज़मीन खिसकने के कारण जो है इलेक्शन कमीशन को हाईजैक कर लिया गया है और डायरेक्शन दिया जा रहा है? आपने बिल्कुल सही कहा है और जो आपका विश्लेषण है, समीक्षा है, वो बिल्कुल सही है। इलेक्शन कमीशन एक तरीके से जनता के बीच में, आम जनता के बीच में, वोटरों के बीच में बिहार में एक कैद हो चुकी है। कैद में रखा है कि ये इलेक्शन कमीशन नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की इस मामले में औकात बड़ी नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार की सहमति हो सकती है क्योंकि हथौड़ा तो नीतीश कुमार पर अंतःगिरना है। तो ये इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल इस्तेमाल कर रहा है और इलेक्शन कमीशन में अफसरों को चुन चुन करके जिस तरह से कमिश्नर बनाया है, इलेक्शन चीफ का कमिश्नर बनाया है इलेक्शन कमीशन को, उनके हाथों खेल रहा है। इतनी बड़ी संवैधानिक संस्था पर वोटरों का, आम जनता का अगर विश्वास उठ जाएगा तो लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं होगा, बहुत बड़ा अशुभ होगा। तो इसके पहले बार आज़ादी के बाद अब तक इलेक्शन कमीशन में पॉलिटिकल पार्टी का आरोप होता था, लेकिन ऐसा इलेक्शन कमीशन हिल जाएगा और करीब करीब सत्ता पक्ष की गोद में बैठ जाएगा, ऐसा कभी सोचा नहीं था लोग। क्योंकि मतदाताओं के बीच में बिहार में सरकार बिल्कुल बदनाम हो चुकी है। चारों तरफ भ्रष्टाचार है, गरीबी है, भुखमरी है, गरीबी रेखा से नीचे लोग ऊपर नहीं आ रहे हैं, आय सृजन नहीं हो रहा है लोगों का, 11% की विकास दर का क्या कि दावा किया जा रहा है। तो ये सब जनता को लग रहा है कि भाई 11% हमारा विकास हो रहा, तो पैसा कहाँ, कैपिटल कहाँ फॉर्मेशन हुआ है, गरीबी क्यों नहीं मिटी है। और ये जो बलात्कार हो रहा है बिहार में, अन्याय हो रहा है, झूठ की खेती हो रही है, तो जनता समझ रही है कि सब कुछ चलती है। पुलिस का जुल्म बढ़ गया है, अफसरशाही बढ़ गई है, इतना कुछ सुनता नहीं है। तो ये सरकार जो है, बीजेपी जो है, वो इस बार विश्लेषण, उसके पास विशेष जो शाखा है, उससे ये सूचना आ गई है कि इस बार सरकार जाएगी चुनाव में, इसीलिए कोई हथकंडा इस्तेमाल कर रही है। तो ये जो पुनरीक्षण का है वो इतना बड़ा हथकंडा है, इसमें भी इलेक्शन कमीशन फंस गया है। सरकार फंसती थी, इस बार इलेक्शन कमीशन फंस गया। और इसमें हम जानना चाहेंगे कि जो लोकतंत्र का चौथा खंबा मीडिया है, ख़ास तौर पे हम सवाल उठा रहे हैं जो प्रिंट मीडिया है, जो अखबारें हैं, प्रमुखता से पहले देखा जाता था कि विपक्ष की बातों को फर्स्ट पेज पे जगह मिला करती थी और सवाल जो होते थे सरकार से पूछा करते थे लोग। आज जो प्रिंट मीडिया है कहीं भी विपक्ष का खबर नहीं छापती है, जो खिलाफ होगा वो तो छापती ही छापती है फ्रंट पेज पे,
लेकिन जो जनहित के जो मुद्दे जो विपक्ष उठाती है, सरकार की नाकामियों को जो गिनाती है, कई अखबार, अभी हमारी पार्टी ने ही एक विज्ञापन दिया और उस विज्ञापन में जो मेरा चिट्ठी था उसमें एक संघ ही लिखा हुआ था। एक बड़े अखबार ने मना कर दिया छापने से, सिर्फ संघी शब्द। 2 अखबार थे जो नहीं छापना चाह रहे थे, लेकिन एक अखबार जो है तैयार हो गया छापने के लिए और एक अखबार नहीं हुआ। मतलब जिस प्रकार से पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि अखबार जो है अब केवल तेल मालिश जो है, ताबड़तोड़ तेल मालिश सरकार में बैठे हुए लोगों का कर रही है। कहीं भी सवालात, इतने बड़े हादसे होते हैं, रेप होता है, बलात्कार होता है, हमारे घर के आवास के बाहर गोलियां चलाई जाती हैं, अब तक कोई नहीं पकड़ा जाता। पीएमसीएच में रेप पीड़िता को बेड नहीं मिलता, दिन दहाड़े बिल्डरों को मार दिया जा रहा है, व्यवसायिकों को उनके शोरूम के अंदर जो है मार दिया जा रहा है, दुकानों के अंदर मार दिया जा रहा है। और ये कहीं भी जो है अखबार जो है ऐसी अखबारें छापती नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि हम सब लोगों को, अपने जो समर्थक हैं उनको अब बोल देना चाहिए कि अखबार पढ़ना छोड़ो, ये केवल प्रोपेगेंडा चलाने का काम करते हैं? आपका विश्लेषण सही है कि जो चौथा स्तंभ जिसको हम कहते थे और जिसके लिए लड़ते थे, वो लड़ने में हम लोग आगे रहते थे। वो जो समाजवादी लोग हैं, प्रेस की स्वतंत्रता के लिए, इसी प्रदेश में प्रेस बिल लाया गया था अखबारों का गला दबाने के लिए। तो सबसे ज़्यादा जो सोशलिस्ट हैं, लोग दलिया लोग थे, यही लोग जेल गए, हम भी मार खाए हुए हैं उसमें, 6 महीना जेल में बंद थे हम। तो प्रेस की भूमिका पक्षपाती हो गया, सरकार की पक्षधर हो गई है और सरकार के खिलाफ में कुछ लिखना नहीं चाहती है। और जो निष्पक्ष होना चाहिए लोकतंत्र के हित में, देश के हित में, ये चरित्र अब मीडिया का नहीं रह गया है। इमरजेंसी में भी इतना ज़्यादा अखबार को दबाया, लेकिन अखबार ने अपने चरित्र के लिए संघर्ष किया। अभी अखबार का जो चरित्र होना चाहिए निष्पक्षता का और लोकतंत्र में एक प्रबल भूमिका निभाने का, वो ख़त्म हो चुका है। और ये जनता भी समझ रही है कि अखबार अब ऐसा नहीं रह गया जो पहले था। तो ये बात तो सही है, आपका विश्लेषण भी सही है। तो इस मामले में जो वोट छीना जा रहा है, तो वोट का अधिकार छीना जा रहा है, डिलीट करेगा लोगों का। अखबार को बढ़ कर के आगे बोलना चाहिए, तो अखबार प्रश्न उठाता है, अखबार को उसके पक्ष में संपादकीय लिखता है, न्यूज छापता है। तो ये स्थिति है, बहुत कठिन डगर है अभी इस पर चलने के लिए। इसीलिए ये हमारे लिए भी चुनौती हो गई है। इलेक्शन हमको लगता है कि नरेंद्र मोदी एकदम तय कर लिया है कि नीतीश को भी कान पकड़ के निकालो, अपोजिशन पार्टी को भी दबा दो, अखबार को पक्ष में कर लो, बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करके 6 महीना, साल भर, 2 साल हम ले चले। ये साजिश है। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अखबार वाले नहीं सुधरे तो हम लोगों को बॉयकॉट करना चाहिए। बॉयकॉट करना चाहिए, अपने लोगों को अपील करना चाहिए कि अखबार पढ़ना बंद कर दो, अखबार नहीं पढ़ो। और जो अखबार कुछ ठीक है तो उसको छोड़ के बाकी अखबार के बारे में कहना चाहिए वो पढ़ना छोड़ो, डायरेक्ट कॉल देना चाहिए। और टीवी मत देखो, अखबार और टीवी मीडिया का जो भी है मेन स्ट्रीम का, उस सब का बाइकाट होना चाहिए। अखबार, हाँ, और अखबार खरीदना बंद कर दीजिए। गरीबों के पक्ष में तो अखबार है नहीं, एक भी न्यूज नहीं छपती है, विपक्ष तो कोई है ही नहीं अखबार में। इनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है वो मधुबनी के अखबार में, सुपौल के अखबार में, सहरसा के अखबार में, औरंगाबाद में नहीं छपता है। एक जिले का हो गया है। अब लीडर अपोजिशन है और प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी हम लोगों की प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी है, 80 विधायक और वाली हमारी पार्टी। बात जनता तक नहीं आने देता अखबार। जिला जिला में बांटे हुए हैं, विज्ञापन बांटे हुए हैं, सबसे बड़ा सत्ताधारी दल का सब जगह, सत्ताधारी दल का कोई बोलता है, उनका चिंटू पिंटू सब बोलता है, उसका छप सब आज जिलों में भी उसका छपता है, इसको कोई नहीं जानता है। जिसको नाम भी नहीं जानता है लोग, उसका छपता है। आप जो हम लोग मुख्य अपोजिशन पार्टी हैं, इसका तो कुछ छपता ही नहीं है।